हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है एसके ट्यूटोरियल के प्लेटफॉर्म पर एसपीपीटी टेस्ट की तैयारी के लिए। सबसे पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप सभी का सिलेक्शन हो गई है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पे। तो हम लोग अभी पहले समझेंगे कि किस प्रकार से होते हैं स्किल टेस्ट अलग अलग पोस्ट के लिए। ये चूंकि एसपीपीटी टेस्ट गाइडेंस से रिलेटेड पहला क्लास है, तो इसमें हम लोग समझेंगे कि आपको अलग अलग पोस्ट के लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं एसपीपीटी टेस्ट में, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या है, और अलग अलग पोस्ट के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट होती है। इस चीजों को हम लोग बहुत ही आसान और सिंपल तरीका से समझेंगे। देखिए, बहुत ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है रिगार्डिंग द स्किल टेस्ट और एसपीपीटी टेस्ट एग्जामिनेशन। लेकिन कभी कभी जो है ना, छोटी छोटी चीजों की वजह से, छोटी छोटी गलतियां करने की वजह से बच्चे लोग सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। इस वजह से आप सभी लोग चूंकि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो मैं आप सभी को जेन्युइनली बहुत ही अच्छे से हर एक बातों को शेयर करूंगा, हर एक बातों को बताऊंगा जो आपके एसपीपीटी टेस्ट के प्रोसेस के दौरान आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। और ये जो मैं बताऊंगा, ये ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बातें करूंगा। मैं पिछले कई वर्षों से आईओसीएल एग्जामिनेशंस के कैंडिडेट को गाइड कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, और ऑलरेडी जूनियर अटेंडेंट पोस्ट से लेकर के ऑफिसर लेवल तक के पोस्ट का जो कैंडिडेट है सिलेक्टेड है आईओसीएल में, अलग अलग यूनिट और प्लांट में। और वो कंटिन्यूसली जॉब अभी भी कर रहे हैं, आईओसीएल में सर्व कर रहे हैं। तो इस वजह से जो कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं वो लोग भी अपना अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा करते हैं कि सर इस प्रकार से होते हैं एसपीपीटी टेस्ट, इस तरह से चीजें होती है। तो बहुत कुछ इनर चीजें भी बेसिकली हमारे कैंडिडेट के द्वारा एक्सपीरियंस जो किए जाते हैं वो हमें मिलती है, हम तक पहुंचती है। तो जिसकी वजह से मैं आप सभी को प्रॉपर वे में गाइड कर सकता हूं अच्छे से एग्जाम ओरिएंटेड। तो ऑथेंटिसिटी में आप लोग 100% बिलीव कर सकते हैं, और अच्छे से इतना करके जाइएगा, सफिशियंट रहेगा आपके लिए। बहुत इधर उधर भटकने की आप सभी को आवश्यकता नहीं है स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन के लिए। जिस उम्मीद के साथ आपने हमारा इस कोर्स को परचेज किया है, वो उम्मीद पे मैं आप सभी के लिए यहाँ पर बेसिकली आप सभी के लिए यहाँ पर हूँ अवेलेबल। अब देखते हैं यहाँ पर। देखिए, आईओसीएल में जो एसपीपीटी टेस्ट होता है, एसपीपीटी टेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये कहने में तो लगता है कि क्वालिफाइंग इन नेचर है, लेकिन ये क्वालिफाइंग इन नेचर कहना बहुत आसान है, एक्चुअल में ये दिखता नहीं है वैसा। देखिए, आप सभी को पता है कि अगर एक पोस्ट के लिए वैकेंसीज है तो उसमें से 3 कैंडिडेट को उन्होंने बुलाया है, जिसमें से इस 3 कैंडिडेट में से सिर्फ एक का सिलेक्शन होगा, 2 कैंडिडेट को यहां से भी अनफिट किया जाएगा। अच्छा, यहाँ फिर फिट और अनफिट के बारे में हमने बातें किया है। तो एसपीपीटी टेस्ट जब आप देंगे, तो अगर आप सभी चीजों को क्वालिफाई कर जाते हैं, एसपीपीटी टेस्ट आपका अच्छा जाता है, तो आपका जो बेसिकली आईडी होता है, या कह सकते हैं आपका जो नेम होता है, उसके सामने में फिट लगाया जाता है। यानी कि आप जो है फिट हैं उस पोस्ट के लिए। और जो लोग अनफिट होते हैं, मतलब किसी भी प्रकार से, जैसे कि एसपीपी टेस्ट जिनका अच्छा नहीं जाता है, या डॉक्यूमेंट सही ढंग से प्रोड्यूस नहीं कर पाए, तो उनमें उनका नेम के सामने जो होता है ना, वो अनफिट का बेसिकली रिमार्क्स दे दिया जाता है, और उसके क्रेडेंशियल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो वो उनको जॉब नहीं मिल पाएगा। तो यानी कि चैलेंज यहां पर भी है, बहुत सारे कैंडिडेट लाइटली लेते हैं इन चीजों को कि एसपीपीटी टेस्ट तो ऐसे ही क्वालिफाई हो जाएगा। यूट्यूब पे आप लोग अगर घूमेंगे, तो बहुत सारे महानुभाव वीडियोस के कमेंट सेक्शंस में भी ज्ञान देने वाले आप सभी को मिलेंगे कि एसपीपीटी टेस्ट कुछ नहीं होता है, इसमें जो भी देते हैं सभी क्वालिफाई ही कर जाते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है बच्चों, कि 1:3, यानी कि 3 कैंडिडेट में से सिर्फ एक कैंडिडेट को होगा फाइनल रूप से सिलेक्शन। और बुलाया जो गया है आप सभी का भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के मार्क्स बेसिस पे, एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट को बुलाया गया है। ये चीजें क्लियर हो गई? ठीक है। अब हम लोग एक एक स्टेप वाइज समझते हैं कि किस प्रकार से बेसिकली कितने स्टेज में होता है आपका एसपीपीटी टेस्ट एग्जामिनेशन। तो स्टेज के बारे में अगर मैं बातें करूं, तो यहां पर बेसिकली 3 स्टेज में होता है।
पहला जो स्टेज होता है, अगर आप लोग जाएंगे एसपीपीटी टेस्ट देने के लिए, हालांकि ये अलग अलग सेंटर और अलग अलग यूनिट पर थोड़ा बहुत वेरी करता है, क्योंकि वहां के लोकल अथॉरिटी को ये परमिशन रहता है कि अपने सहूलियत के हिसाब से थोड़ा बहुत आप स्टेप्स या स्टेजेस को बढ़ा घटा सकते हैं, तो इतना रहता है उनको परमिशन। तो इसीलिए जो भी मैं बताऊंगा ये अलग अलग यूनिट वाइज थोड़ा सा फ्लक्चुएट भी करेगा, तो इसके लिए बहुत ज्यादा रिजिड नहीं रहना है, ठीक है। तो पहला स्टेज जो होता है, जब आप जाएंगे एग्जामिनेशन एसपीपीटी टेस्ट देने के लिए, तो सबसे पहला स्टेज जो होंगे वो होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट के साथ साथ सबसे कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट तो हमने बताया ही है, सबसे डेंजरस स्टेज भी है ये। कहेंगे क्यों? इसलिए क्योंकि यहां पर जो है ना मैक्सिमम कैंडिडेट छट जाते हैं। आईयूसीएल का जो अथॉरिटी है वो आपका 1% छोटी सी छोटी भी एक्सक्यूज जो है वहां पर नहीं सुनता है। अब जैसे क्या सर, क्या एक्सक्यूज हो सकता है? एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट आईओसीएल के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं रहा, तो सीधा वो अनफिट लिख देते हैं आपके रिमार्क्स में और रिजेक्ट कर देते हैं, कुछ एक्सक्यूज नहीं सुनते हैं वो लोग। जैसे एक और चीज एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं कि अगर कोई कैंडिडेट जो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से फॉर्म को फिलअप किया था जूनियर ऑपरेटर के पोस्ट के लिए, ठीक है, और अगर उससे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांग दी गई और वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है किसी और ट्रेड का दे दिए, सपोज दैट वेल्डर ट्रेड का दे दिए, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं अभी जस्ट, तो बेसिकली अब सर्टिफिकेट में एप्लीकेशन में जो ऑनलाइन फॉर्म का नोटिफिकेशन आया था उसमें क्लियरली क्लियरली लिखा हुआ था कि जिस ट्रेड से आपका आईटीआई है उसी ट्रेड से आपका वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो कुछ कुछ कैंडिडेट ऐसा उल्टा पुल्टा कर लेते हैं कि आईटीआई किसी और ट्रेड से और वर्क एक्सपीरियंस किसी और ट्रेड का ले लेते हैं, या फिर इसके इक्विवेलेंट ले लेते हैं, जैसे कि वेल्डर वायरमैन ट्रेड। अब देखिए यहां पर वायरमैन जो ट्रेड है लगभग में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड ही है एक तरह से, लेकिन फिर भी आईयूसीएल इस चीज को कंसीडर नहीं करेंगे। ऐसा चीजें हो सकती है क्योंकि डॉक्यूमेंट में क्लियरली लिखा हुआ है जिस ट्रेड में आईटीआई है वही ट्रेड में होना चाहिए। अगर इक्विवेलेंट को कंसीडर करते तो इस चीजों को क्लियरली लिख देते कि इलेक्ट्रिशियन और इट्स इक्विवेलेंट ट्रेड के वर्क एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट भी फॉर्म को मतलब उसको भी कंसीडर किए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा छोटी छोटी गलतियों की वजह से रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। पहला बात समझ में आ गया। दूसरा बात, कभी कभी कैंडिडेट का जो होता है, अगर मैं बात करूं तो डेट ऑफ बर्थ मिसिंग रहता है, मिस्टेक रहता है। कभी कभी कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है वो जिस ईयर का मांगा जाता है वो नहीं अवेलेबल रहता है। तो इस वैकेंसीज में आईयूसीएल 2025 में जो कास्ट सर्टिफिकेट मांगी गई है रिजर्वेशंस के लिए, ठीक है, वो किस ईयर का? 2024 2024 से 25 ईयर का मांगा गया है। तो आप सभी लोग इस चीज के लिए इंश्योर हो जाइए कि आपके पास डॉक्यूमेंट ये कास्ट सर्टिफिकेट इस ईयर का होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो होगा इसका होना चाहिए आपका 2025 2026 फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है, इससे पहले का नहीं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये भी गलती कर देते हैं कि स्टेट लेवल का लेके चले जाते हैं कास्ट सर्टिफिकेट को। आईयूसीएल में स्टेट लेवल का नहीं चलता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आईयूसीएल जो है बेसिकली क्या है, पीएसयूज है, तो यहां पर सेंट्रल लेवल के डॉक्यूमेंट चलते हैं। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जो है किसके, सेंट्रल लेवल के ले जाने हैं, ठीक है। सेंट्रल लेवल का तो चलिए ठीक है, ले जाएंगे, हो जाएगा। सेंट्रल लेवल के साथ साथ आईओसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये सभी डॉक्यूमेंट के परफॉर्मा दिए गए हैं, यानी कि फॉर्मेट दिए गए हैं कैसा होना चाहिए। अगर आपके पास ये सभी चीजें ऑलरेडी पहले से बनी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे, आईयूसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट से वो जो परफॉर्मा बना हुआ है उस परफॉर्मा को डाउनलोड करेंगे, प्रिंट करा लेंगे, उसे फिल करके आप जो है तहसीलदार से जो एसडीएम होते हैं तो उनसे जाकर के आपको उस पर सिग्नेचर करवाना होगा, उसे इस डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके लेकर के जाइएगा, ठीक है। तो बेसिकली वैलिड कंसीडर कर लिए जाएंगे। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट लेवल पे भी बहुत सारे बच्चे छट जाते हैं।
तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए वो आपका नॉलेज चेक नहीं करेंगे एसपीपीटी टेस्ट में जनरली, क्योंकि आपके पास नॉलेज था तभी आपने एग्जाम को क्वालिफाई किया है, पहली बात है। लेकिन बेसिक बातें वो पूछेंगे क्योंकि उनको एक फॉर्मेलिटीज निभाना है, उनको आपसे बातें करनी है। तो क्या करेंगे बातें, आप तो अननोन आदमी हैं उनके लिए, तो कुछ पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड ही नॉर्मल गपशप करते हैं, ठीक है। और जब बातचीत खत्म हो जाता है तो फिर बाद में चाय नाश्ता का व्यवस्था रहता है आप सभी के लिए। दैट मीन्स जो ब्रेकफास्ट वगैरह सब करना चाहे तो कर सकते हैं, और ये सभी चीज़ों का व्यवस्था रहता है। बाद बाकी अलग अलग सेंटर्स और अलग अलग स्टेट्स यूनिट्स में अलग अलग चीजें रहती है। तो ये चीजें मैं उम्मीद करता हूँ क्लियरिटी के साथ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डॉक्यूमेंट लेवल पे आप सभी लोग अपने आप को मजबूत कर लीजिए अच्छे से, नहीं तो सब कुछ किया कराया पे पानी फिर सकता है, ठीक है। और मैं अगले एपिसोड में आप सभी को डिटेल में एक एक करके पॉइंट वाइज बताने वाला हूं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से ले जाना है। सभी तरह के सभी पोस्ट वाले कैंडिडेट को मैं गाइड करने वाला हूं। क्वेश्चन जैसे कि डॉक्यूमेंट नंबर 1 में क्या ले जाना है, डॉक्यूमेंट नंबर 2, डॉक्यूमेंट नंबर 3, बहुत ही आसान और सिंपल तरीका से आप सभी को बताने वाला हूं। इसीलिए आप सभी लोग पूरा बढ़िया से सभी एपिसोड को देखिएगा, आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया स्टेज 1 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें जो बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे उनको जो है ना ले जाया जाता है एक लैब में, वर्कशॉप टाइप का एक लैब होता है, ठीक है। वर्कशॉप टाइप का एक लैब होता है, वहां पर ले जाया जाता है। इसके बाद वहां पर होता है आपका स्किल टेस्ट। अब स्किल टेस्ट जो होता है ये तो किसके लिए होगा, आप सभी को पता है कि जो ये टेस्ट होने वाला है, जो वैकेंसीज ये आई है किसकी किसके लिए, जूनियर ऑपरेटर के पोस्ट के लिए आई है, जूनियर ऑपरेटर के पोस्ट के लिए आई है पहला। दूसरा जो वैकेंसीज है ये किसके लिए, जूनियर अटेंडेंट के पोस्ट के लिए है, ठीक है। इस दोनों ही पोस्ट के लिए होना है क्या, एसपीपीटी टेस्ट, क्लियर है। अब जूनियर ऑपरेटर के पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई थी वो क्या रखी गई थी, आईटीआई वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 10th प्लस आईटीआई वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आईटीआई होल्डर कैंडिडेट ने इसको अप्लाई किया है। टोटल 10 आईटीआई के ट्रेड वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो यहां पर जो स्किल टेस्ट होंगे वो आईटीआई के ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किससे रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। स्किल टेस्ट ट्रेड रिलेटेड रहेगा यहां पर। अब बात कर लेते हैं यहां पर थोड़ा सा जूनियर अटेंडेंट के पोस्ट के लिए भी, क्योंकि हमारे इस बैच में जूनियर अटेंडेंट के पोस्ट के लिए भी कैंडिडेट इनरोल्ड हैं। तो मुझे सबको लेकर के चलना है और एक एक बातों को बहुत ही आसान और सिंपल तरीका से आप सभी को समझाना है, क्योंकि मेरा मकसद है आप सभी को हर एक चीजों को, छोटी सी छोटी बातों को गाइड कर सकूं, ताकि आप लोग छोटी सी भी गलती ना करें इस बार। और सिलेक्शंस जिस तरह से सीबीटी एग्जामिनेशंस में एसके ट्यूटोरियल के पेड बैच से सबसे ज्यादा मुझे लगता है इस बार सिलेक्शंस हुआ है, तो मैं सोच रहा हूं कि इस बार फाइनल सिलेक्शंस भी मैक्सिमम कैंडिडेट का हो हमारे इस एसके ट्यूटोरियल के पेड बैच वाले कोर्स से, चाहे वो एसपीपीटी टेस्ट के बैच हो, चाहे वो सीबीटी से तो बहुत सारे बच्चों ने भी क्वालिफाई किया है। तो अभी देखते हैं, इससे भी हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो मेरा तो कुल इरादा यही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो, ठीक है। खैर, जूनियर अटेंडेंट के पोस्ट के लिए आते हैं। तो जूनियर अटेंडेंट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था ये क्या था, क्लास 12th था, क्लियर है। अब इसके पास कोई टेक्निकल डिग्री तो नहीं है जो टेक्निकल क्वेश्चन इनसे पूछेंगे। दूसरा बात क्या कि इस बार जो वैकेंसीज आई थी स्पेशली पीडब्ल्यू बी डी कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज आई है, तो ज्यादा कष्ट तो देंगे नहीं, है ना। किन्हीं को आई में प्रॉब्लम है, किन्हीं को हैंड में प्रॉब्लम होगा, किन्हीं को लेग में प्रॉब्लम होगा, मतलब अलग अलग पार्ट्स में बॉडी के में भी प्रॉब्लम होंगे पीडब्ल्यूबीटी कैंडिडेट्स के लिए। तो यहां पर बहुत ज्यादा परेशानी, मतलब कह सकते हैं फिजिकल टेस्ट टाइप का चीजें बहुत कम है चांसेस होने का। तो क्या होंगे यहां पर, मेन रूप से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जूनियर अटेंडेंट के पोस्ट के लिए। इसके बाद आपका कह सकते हैं बेसिक इंटरव्यू टाइप के क्वेश्चंस होंगे। अब इंटरव्यू में क्या पूछे जाएंगे, इंटरव्यू में जैसे आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शंस पूछे जाएंगे, और उस इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो है बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वेट ए मिनट, वेट ए मिनट।
हाँ, तो बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे किससे, उस आपसे, उस मतलब आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, आपके इंटरव्यू के बेसिस पे, आपके इंट्रोडक्शंस के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस वो कंप्यूटर से रिलेटेड पूछ सकते हैं। तो इसका कोई अभी डिफाइंड चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अभी आपको अगले एपिसोड में डिटेल में इसके बारे में भी बातें करूंगा कि कैसे आपको इसके लिए तैयार होना है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस था, ठीक है, वो तो सभी पोस्ट के लिए सेम रहेंगे, जूनियर ऑपरेटर के लिए भी, जूनियर अटेंडेंट के लिए भी और जूनियर बिजनेस असिस्टेंट के लिए भी। लेकिन आगे का जो स्किल टेस्ट का होगा वो थोड़ा सा टफ होगा जूनियर ऑपरेटर के पोस्ट के लिए, जो ग्रेड 1 है। क्लियर हो गया। जूनियर अटेंडेंट के लिए लेवल थोड़ा सा कम रहेगा, फिर जूनियर बिजनेस असिस्टेंट के लिए टफ रहेगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, सीपीटी जो होंगे। तो ये चीजें यहां पर फिलहाल, तो यहां पर आप समझ गए होंगे जूनियर अटेंडेंट के लिए क्या क्या चीजें होंगी। तो आपको ये सभी चीजें भी अगले एपिसोड में गाइडेंस मिलेंगी। तो ये चीजें समझ में आ गई। आईटीआई से रिलेटेड जो है ना, 10 आईटीआई के ट्रेड वाले कैंडिडेट जो हैं एलिजिबल हैं, 10 ट्रेड वाले कैंडिडेट। तो अलग अलग ट्रेड के हिसाब से मैं जो है आप सभी को इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस देने वाला हूं, जो कि एसपीपीटी टेस्ट में जनरली ये सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप सभी से। तो वो सभी चीजें तो आपको पीडीएफ के रूप में हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप पर ही मिल जाएंगे। क्योंकि आप सभी ने हमारे पेड बैच को परचेज कर लिया है, तो आप सभी को तो इजिली मिल जाएंगे, तो कोई दिक्कत परेशानियां नहीं आएंगी। वहां से आप लोग डाउनलोड करके उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्लियर हो गई ये चीजें। अब यहां पर जो ये स्टेज हुआ आपका आईटीआई लेवल का जो होता है, वो स्टेज फर्स्ट समझ में आ गया। स्टेज सेकंड यहां पर हमने डिवाइड कर दिया कि किस तरह से होते हैं। अब हम लोग स्टेज सेकंड को ही थोड़ा सा डिटेल में समझने की प्रयास करते हैं। ये जो हम लोगों का स्टेज सेकंड है, स्टेज सेकंड में जो जूनियर ऑपरेटर के लिए जो होंगे आपका स्किल टेस्ट या फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसमें जो है प्यारे बच्चों आपसे अलग अलग ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बहुत सारे जगहों पे आप में भी सुने होंगे कि कभी कभी जॉब बनाने के लिए दे देते हैं। देखिए, ये जॉब बनाने वाला जो काम है ना, थोड़ा सा लेंदी होता है और ये एक्सेप्शनली पूछा जाता है, बहुत रेयर केस में। जनरली ये नहीं पूछते हैं, ठीक है, लेकिन पूछ दे तो ये भी बहुत आश्चर्यजनक की बातें नहीं है। और ये पूछा जाता है, ये हमारे एक्स कैंडिडेट ने ही बताया है, लेकिन बहुत रेयर चांस रहता है जॉब बनाने वाले कॉन्सेप्ट को लेकर के। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप जिस भी ट्रेड के कैंडिडेट हो, चाहे आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के हो सकते हैं, चाहे आप फीटर ट्रेड के हो सकते हैं, चाहे आप और भी वायरमैन ट्रेड के हो सकते हैं, जो भी ट्रेड है आपका, क्योंकि टोटल जो है यहाँ पर कितने कैंडिडेट, 10 आईटीआई के ट्रेड वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो अलग अलग आईटीआई की जो ट्रेड है, ट्रेड रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड आपको बहुत अच्छा क्लियरिटी के साथ नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। तो आप लोग जो है इंस्ट्रूमेंट के बारे में अच्छे से रिसर्च करेंगे और उसके बारे में नॉलेज जो है इन डेप्थ आपको रखना होगा। और जैसे कि वो इंस्ट्रूमेंट क्या चीज मेजर करता है, उस इंस्ट्रूमेंट को यूज किस प्रकार से करते हैं, वो जो इंस्ट्रूमेंट है जिस भी चीजों को मेजर करता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। तो आप इस तरह से पूरा प्रिपेयर रहेंगे। क्लियर हो गया यहां तक चीजें, ठीक है। अब यहां पर आपसे कभी कभी ये चीजें हो जाने के बाद, इंस्ट्रूमेंट बेसिक चीजें हो जाने के बाद, आपके वर्कशॉप में आपसे बेसिक चीजें सब कुछ पूछ लेंगे, आपसे ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेंगे। इसके बाद होता है आप सभी का, ये देखिए आपका होता है इंटरव्यू। वो जो इंटरव्यू होता है बेसिक लेवल का होता है। तो यहां पर स्टेज 3 में मैं लेकर के आप सभी को चल रहा हूं, स्टेज 3। अब देखिए यहां पर ये जो है, इसमें मैं स्टार मार्क कर रहा हूं आप सभी के लिए। इट्स नॉट मैंडेटरी फॉर ऑल स्टेट और यूनिट सर, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा पहले से। देखिए यहां पर स्टेज 2 तक तो फिक्स है, ये चीजें होंगी। और यहां पर अगर आपका परफॉर्मेंस सही रहेगा तो फिर आपको बोल दिया जाएगा, अगर आप चाय नाश्ता पानी करना चाहते हैं, खाना खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं बाहर में, और या वेट करना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये भी हो सकता है। ये भी हो जाता है कभी कभी कि अगला स्टेज भी ये आपको लेंगे, अगर उन्हें
सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी या ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट रहेंगे तो नेक्स्ट थर्ड स्टेज भी वो लोग कभी कभी ऐड कर देते हैं। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, स्टेज थर्ड जो है ये ऑप्शनल है, किसी किसी यूनिट में हो भी जा सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है। स्टेज थर्ड में क्या होता है, ये होता है आपका इंटरव्यू टाइप का। इंटरव्यू टाइप में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपने ट्रेड रिलेटेड जो क्वेश्चंस यहां पर पूछा गया था आपसे, यही सब से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आपको एक रूम में बेसिकली आपको मेंबर्स मिलेंगे, 3 से 4 मेंबर्स रहेंगे, समटाइम्स 5 भी रहते हैं, 6 भी रहते हैं, तो मेंबर्स रहेंगे और आपके लिए यहाँ पर एक चेयर लगा दी जाएगी और इंटरव्यू होंगे आपका यहाँ पर बैठा करके। क्लियर हो गया? तो आप जो है रूम में इंटर करेंगे और सीट होकर के आपको कहेंगे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप इंट्रोडक्शंस देंगे और बेसिक आपके ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। अब यहीं पर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर इंटरव्यू जो होंगे वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम किस में होंगे। तो देखिए, आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल होंगे, हिंदी या फिर इंग्लिश, दोनों जिसमें आप कंफर्टेबल होंगे उसी लैंग्वेज में आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है। तो ये भी कभी कभी चीजें होती है, तो इसके लिए भी आप लोगों को तैयार रहना है। अगर वहां पर होने लगे तो ये बहुत आश्चर्यजनक चीजें नहीं है। तो आपको यहां पर इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला जाएगा, फिर आपके ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर आपके कह सकते हैं आपका वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड बातें होगी यहां पर। फिर आपसे पूछे जाएंगे कि आप कब से प्रिपरेशंस कर रहे हैं, क्या गैप वगैरह सब अगर है आपका, जैसे कि मान के चलिए कोई कैंडिडेट 2019 में ही ITI कर लिया है, इसके बाद फ्री है, तो उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, इस तरह की बेसिक बेसिक बातें आपसे यहाँ पर बातचीत होंगी। ठीक है। इसके बाद लास्ट में इंटरव्यू इज ओवर, इसके बाद खत्म हो जाता है सारा स्टेज। तो इस प्रकार से होता है आपका पूरा कंप्लीट रूप से SPPT टेस्ट के अलग अलग स्टेज। ठीक है। इतना चीजें YouTube पे बहुत सारा डिटेल में बताना संभव नहीं हो पाती है। ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं जितना हो सके YouTube पे भी बताऊं, और यहाँ तो ऐप पे हैं आप सभी लोग, तो चीजें आप लोगों को बहुत क्लियरिटी के साथ यहाँ पर मैं समझाने की प्रयास किया हूं। तो ये थर्ड स्टेज हो गया। तो ये बार बार मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं आप सभी को, ये ऑप्शनल होता है। जूनियर ऑपरेटर का चूंकि पोस्ट है तो चांस कम है कि थर्ड स्टेज हो, लेकिन हो भी सकते हैं। अगर होंगे तो बहुत ज्यादा घबराइएगा नहीं। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं टोटल हम लोगों ने स्टार्टिंग से क्या क्या देखा आज के सेशन में, कि SPPT टेस्ट के लिए 1:3 कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही कैंडिडेट सिलेक्शन होगा। इस चीज को मन में रखिएगा, और यही डर जो है, आपको जो डर मन में बैठा हुआ रहेगा कि 2 कैंडिडेट लौटेगा यहां से एक सीट पर से, ये डर आपको जिताएगा, क्योंकि ये डर ही आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। और ईमानदारी पूर्वक आप मेहनत करेंगे तो बेसिकली आप अच्छा कर सकते हैं। और यकीन मानिए, आप भीड़ से अलग हटके हैं, तभी आप इतना देर तक इस सेशन में बने हुए हैं और अच्छे से देख रहे हैं। और अगर आप सारे एपिसोड को आप अच्छे से देख लीजिएगा ना, तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन होगा। और बस अपने आप से आप कुछ गलती ना कर दीजिए वहां पर तब। ठीक है। गलती नहीं करेंगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। जाकर के जानबूझ के गलती कर देंगे कुछ, तो फिर अलग बातें हैं। जैसे डॉक्यूमेंट ही लेकर के नहीं गए कोई, तो वो तो अब आपका गलती है। गाइड करना मेरा काम है, मैं पूरा प्रॉपर वे में आप सभी को गाइडेंस दे रहा हूं। ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें हैं। फिट अनफिट का रिमार्क्स मिलता है, जो कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं उनके लिए फिट, जो नहीं होते हैं एलिजिबल उनके लिए अनफिट। पहला स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद नेक्स्ट स्टेज होता है हम लोगों का वर्कशॉप वाला, ये सेकंड स्टेज होता है। और इसके बाद होता है बेसिकली यहाँ पर इंटरव्यू, ऑप्शनल है। ठीक है। इंटरव्यू ये स्टेज जो है ऑप्शनल स्टेज होता है। ठीक है। इस तरह से अब यहां पर हमने बता ही दिया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड बेसिक बातें, और यहां पर अलग अलग ट्रेड से रिलेटेड है। ठीक है। एक पोस्ट है हम लोगों का जूनियर बिजनेस असिस्टेंट, उसके लिए भी बातें कर लेते हैं। हालांकि ये जूनियर बिजनेस असिस्टेंट वाले जो कैंडिडेट हैं SPPT टेस्ट के लिए, बहुत कम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ठीक है, जूनियर बिजनेस असिस्टेंट के लिए भी हम लोग बातें कर लेते हैं। बिजनेस असिस्टेंट, इनके लिए क्या होने वाला है? जूनियर बिजनेस असिस्टेंट पोस्ट के लिए आप सभी लोगों को पता है कि होने वाला है CPT टेस्ट, यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है। अब इसमें जो है ना, आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी स्टेज फर्स्ट जो हमने बताया है आप सभी को, ये स्टेज फर्स्ट सभी के लिए कॉमन रहेगा। और यहां पर वर्कशॉप जो होगा जूनियर बिजनेस असिस्टेंट के लिए, वर्कशॉप की जगह पे कंप्यूटर लैब में ले जाया जा सकता है, या कंप्यूटर रहेंगे कहीं पे लगा हुआ, वहां पर बेसिकली आपको ले जाकर के कुछ बेसिक परफॉर्मेंस आपको दिखाने के लिए बोला जा सकता है। जैसे कि इंटरनेट
सफरिंग कैसे करते हैं, या फिर आपको वर्कशॉप मतलब इस पे वर्ड MS वर्ड पे, पावर पॉइंट पे कुछ काम दे सकते हैं, कुछ शॉर्टकट की पूछ सकते हैं वो आपसे, ठीक है। और भी चीजें बेसिक बेसिक बातें पूछ सकते हैं, ज्यादातर MS एक्सेल वगैरह सब चीजों के बारे में पूछेंगे, किस तरह से हम लोग सीट्स बनाते हैं, और बहुत सारी चीजें आपसे पूछे जा सकते हैं कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में। लेकिन ये कब होगा, जब आपका डीवी हो जाएगा, डीवी में आप सिलेक्टेड रहेंगे तभी आपका होगा ये सीपीटी। और सीपीटी में जब क्वालिफाई करेंगे आप, तब आपको रिमार्क्स मिलेगा फिट का, और अगर क्वालिफाई नहीं हो पाए तो अनफिट का आपको रिमार्क्स देकर के रिटर्न कर दिया जाएगा। और ये फिट और अनफिट का जो रिमार्क्स है, ये शायद आप सभी को पता चले या नहीं भी चलता है उतना, क्योंकि वो लोग फ्रेंडली होकर के आपको नहीं बताते हैं वहां पर डायरेक्टली। अगर मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, फाइनल मेरिट लिस्ट में, समझिएगा फिट रिमार्क्स मिला था, नहीं मिलता है तो अनफिट का रिमार्क्स मिला होगा, ऐसा गेस कर सकते हैं, ठीक है। समटाइम्स पता चल जाती है किसी किसी कैंडिडेट को फिट और अनफिट का जो रिमार्क्स मिलता है, ठीक है, वहीं से ऐसे रिटर्न कर दिया जाएगा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ही। तो वहां पे रिमार्क्स तो वो देंगे ही ना आपको रिटर्न करने के साथ साथ, कि क्या क्या वजह, क्या रीजन था जिसकी वजह से आप रिजेक्ट हुए, तो वहां पे लिख देते हैं वो रीजन लिखने के साथ, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है ना, हर चीजों का जवाब देना पड़ता है। तो वहां पे आपको रिमार्क्स में दे करके कि डॉक्यूमेंट्स नॉट सबमिटेड प्रॉपर्ली, या फिर कुछ भी रिमार्क्स वो देंगे, जो भी आपका रहेगा, फॉल्ट रहेगा, वो रिजेक्ट करके रिमार्क्स दे देंगे और लिख देंगे, और यहाँ पे रिमार्क्स में अनफिट, ठीक है। इसके बाद आप लोग, जिसका नहीं होगा, जिसका होगा तो उसको तो फिर वहां रखेंगे ही, फिट रिमार्क्स दे देंगे, और फिर आप जो है बेसिकली स्किल टेस्ट दे करके फिर आप घर की ओर पधारेंगे। और ये सारा चीजें एक दिन में ही हो जाता है सारा प्रोसेस, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जो होता है, अब हम लोग अगले एपिसोड में बातें करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो पहला स्टेज होता है, इस स्टेज में आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से ले जाना है, कितने फोटोकॉपीज को ले जाना है, क्या परफॉर्मा होना चाहिए, यानी कि फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग बहुत ही बेहतर और अच्छे से समझने वाले हैं, एक एक करके सभी बातों के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन पसंद आया होगा, किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर आपको एसपीपीटी टेस्ट या से रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, डाउट है, तो आप लोग जो है चैट सेक्शंस में लिख करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूं, या फिर मैं उसी जगह चैट में ही रिप्लाई आप सभी को दे दूं। अदरवाइज हमारी टीम भी आप सभी की चैट पे अलग अलग से ध्यान रखते रहती है, तो जब भी फ्री होंगे, जो भी पहले फ्री होंगे, हम या फिर हमारी टीम, तो रिप्लाई आप सभी को मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सभी चीजें समझ में आ गई होगी। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में, जिसमें हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डॉक्यूमेंट के लिस्ट के बारे में बातें कर रहे होंगे, और सभी कुछ को बहुत ही बेहतर ढंग से समझ रहे होंगे। नमस्कार।